हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप देख सकते हो आज हम आपको सूट एंड सलवार दोनों की कटिंग बताने वाले हैं, एकदम इजी तरीके से, आसान तरीके जिससे कि आप भी आसान तरीके से सूट की कटिंग कर सको। तो इस वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें कहीं से भी। स्टेप बाय स्टेप हम आप इस सूट की कटिंग बताने वाले हैं। तो ये कपड़े को हमने 2 फोल्ड में बिछा लिया, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा था, इसलिए हमने इस कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। अगर ये इसमें एम्ब्रॉयडरी ना होती तो हम एक साथ दोनों पार्ट को कट करते। तो क्या करेंगे, पहले हम लंबाई ले लेंगे जो भी आपकी रेडी लेंथ है। जैसे कि हमारी रेडी लेंथ यहाँ कितनी है, 42, 42 इंच। 42 इंच में हम क्या करेंगे, 2 इंच प्लस कर देंगे, 2 इंच बढ़ा लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी रेडी लेंथ हो उसमें आपको 2 इंच बढ़ा लेना है। ये हमने रेडी लेंथ ले लिया और 2 इंच बढ़ा के हमने कितनी ले ली, 42 इंच लेके हमने सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ लेना है शोल्डर। तो शोल्डर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ एम्ब्रॉयडरी है, तो नेक का जो नेक दी है ना, उसके पीछे वाली लाइन को आप भूल जाओ। जो कपड़ा है उसमें भूलने, आपको उसको तो देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, शोल्डर लेना 3.5 इंच का। अगर इसमें एम्ब्रॉयडरी ना होती नेक की तो हम क्या करते, शोल्डर लेते 6.5 इंच का। 6.5 इंच का इसलिए लेते क्योंकि बैक में हम डीप नेक बना रहे हैं। अगर बैक में डीप नेक ना होता और कोई नेक होता तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर लेना होता है। तो यहाँ हम शोल्डर है, इसको जो नेक है, नेक को छोड़ के हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। कोई भी आप काटो एम्ब्रॉयडरी वाला, इस तरीके से ही काटना है आपको। अब अंदर की जितना आप ऊपर से देख लेना कितना आ रहा है, आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ एक लाइन खींच के 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना और तिरछी एक लाइन खींच लेनी है। इस तरीके से आपको आर्म होल लेना है। तो ये जितना हम, आप देखो डीप नेक में क्या कितना शोल्डर हमें लेना होता है, जो भी आपका शोल्डर होता है डिवाइडेड बाई 2 करना होता है, उसमें 1.5 इंच माइनस कर देना। तो 6.5 इंच लेते हैं हम शोल्डर। तो जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हमें आर्म होल लेना होता है। तो 6.5 इंच ही हमने आर्म होल की लेंथ ली है। तो आर्म होल हमने परफेक्ट तरीके से ले लिया। हमें 2 निशान और चाहिए, एक चाहिए वेस्ट निशान और एक चाहिए हिप का निशान। तो वेस्ट का निशान में 36 चेस्ट है हमारी इसमें, तो वेस्ट निशान यहाँ आएगा हमारा 14 इंच पे, यानी कि 14 इंच पे, और हिप निशान आएगा 21 पे। अगर हमारी चेस्ट ऊपर होती, 36 से ऊपर होती, हम 14.5 या 15 इंच का ले लेते वेस्ट, और हिप हम 21 ही रखेंगे। वो हिप का जो है निशान हम अपनी हाइट के हिसाब से लिया जाता है। अगर हाइट कम हो तो हम 21 की जगह 20 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम 21 पर ही लाइन खींच देंगे और वेस्ट के लिए 14 इंच पे लाइन खींच देंगे। ठीक है, दोनों निशान मिल गए, एक वेस्ट का भी और एक हिप का भी। अब हम यहाँ जो चेस्ट है वो है 36 का डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंच। 9 इंच में हम क्या करेंगे, 2 सूत ज़्यादा ले लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा लूजिंग भी चाहिए। परफेक्ट नहीं लेना है कभी भी, क्योंकि अगर टाइट होने के पूरे चांस होता है अगर हम परफेक्ट ले लेते हैं। तो थोड़ा लूजिंग लेके ही हमें चेस्ट का निशान ले लिया। वेस्ट हमारी है 32 डिवाइडेड बाई 4 करा, उसमें 8 इंच आया। 8 इंच में भी 2 सूत बढ़ा के हमने ले लिया। अब यहाँ हिप है 38 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 9.5 आएगा, 9.5 इंच। यहाँ भी 2 सूत बढ़ा के यहाँ भी हमने निशान लगा दिया। तो ये निशानों को मैं सीधा कर दूँगी यहाँ। अब यहाँ हम फ्रंट कर्व लेंगे जो होता है आर्म होल इसके, उससे यहाँ थोड़ा सा राउंड कर देंगे जिससे कि हमारे यहाँ कोना सा ना निकले। राउंड करने से बस इतना होता है। अब इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन सेम 1.5 इंच का लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। 1.5 या 1 इंच का, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है वरना हमें झोल जैसा लगता है। इसको भी हम सीधा कर लेना है। अब हम जो नीचे है सेम हमें सीधी, आजकल क्या है सीधा सूट चल रहा है, पहले क्या था साइड से ज़्यादा निकला हुआ चलता था, लेकिन आजकल सीधा चल रहा है। जितना हिप है उतना ही हम नीचे निशान लगा के सेम एक सीधी लाइन खींच देंगे चाक के लिए। ठीक है, ये हमें परफेक्ट खींच देनी है। यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो ये भी हमने परफेक्ट काट लिया। अब जो निशान लगाए हैं देख सकते हो कितने अच्छे से लगे हैं। अब यहाँ आर्म होल लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पे आर्म होल की निशान लगाते हैं, बस 1 इंच लेते हैं हम। 1 इंच पे ये हम फ्रंट पार्ट में ज़्यादा हम आर्म होल नहीं लेते हैं। तो यहाँ 1 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से मैं आर्म होल को ड्रॉ कर दूँगी। सेम जो भी निशान लगाए हैं अब उस पर ही हमें कट कर देना है। हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लेंगे 2 फोल्ड में। तो हमें कपड़ा किस तरीके से 2 फोल्ड में बिछाना है, इसलिए बिछाना है, ये कपड़े को हमें परफेक्ट बिछाना है 2 फोल्ड में। जितना हमारा सूट का हिप है ना उतना हमें कपड़ा लेना और 2 इंच ज़्यादा ले लेना। क्यों, हमें
स्लीव्स के लिए भी कपड़ा चाहिए। अगर हम थोड़ा भी ज़्यादा काट लेंगे तो हमारी स्लीव्स अच्छे से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उतना ही कपड़ा बिछाना है जितना हमें चाहिए। हिप के हिसाब से हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे सेम, जैसा फ्रंट पार्ट कट करा है वैसे ही हम इस पे रख के सेम कट कर देंगे, ठीक है। देखो ये कट गया, अब इसको मैं हटा दूंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें अब हम नेक रख के नेक पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नेक लेंगे हम 2.5 इंच का, 2.5, समझ में आया। अब 2.5 का नेक लिया, ये डीप नेक बनना है तो यहाँ हम नेक की जो लेंथ है बोलेंगे 8.5, 8.5 इंच। अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से, अब यहाँ से इसको राउंड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया राउंड। अब देखो 3 इंच का ये आर्म होल भी, यहाँ हमें 3.5 का ये आर्म होल चाहिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से ले आएंगे, क्योंकि उसमें नेक चौड़ा था, इसमें तो चौड़ा नहीं है। क्लियर, ये हो गया। अब ये नेक हम बाद में कट करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ। अब ये दोनों पार्ट हमारे कट चुके हैं। अब काटेंगे हम स्लीव्स। काटने का आपको मैं तरीका बता रही हूँ। ये हो गया हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, देखो स्लीव्स काटने के लिए हमने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। यहाँ से मैं सीधा कर लेती हूँ पहले कपड़े को, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, पहले आपको मार्जिन लेना है, जितना भी आप इसे फोल्ड करना चाहो तो 1.5 इंच के करीब फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो 2 इंच मिनिमम हमें ज़्यादा ही लेना, जो भी आपकी रेडी स्लीव्स है। तो हमारी कितनी है, 17 इंच है, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्या धुलने के बाद हमारा 1 इंच कपड़ा श्रिंक हो जाता है, तो 3 इंच के करीब हमने ज़्यादा ले लिया इसमें, 17 की जगह 19 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं सीधा करा है कपड़ा उसको हटा देती हूँ पहले, बिल्कुल 1-2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लो, कोई नहीं। अब देखो जो भी आप कपड़ा किस तरीके से आपको लेना, जो भी आपका चेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करना है। जैसे कि हमारी चेस्ट कितनी थी, 36 का डिवाइडेड बाय 4 होता है 9 इंच। तो परफेक्ट कपड़ा हम उतना ही ले लेंगे, 9 इंच ही लेंगे, क्योंकि फिर इसमें हमें मार्जिन भी इसी में है 9 इंच। और फिर उसके बाद देखो 9 इंच के बाद 1.5 इसमें माइनस करेंगे तो एक निशान लगा लेंगे। 1.5 माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1.5 माइनस करेंगे तो 7.5 पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये फिटिंग मिल गई हमें। अब देखो आपको क्या करना है, जो भी आपकी चेस्ट डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, उसमें 11 का डिवाइड कर देना है। 11 का डिवाइड करने के बाद जितना भी आए आपको यहाँ उतना डाउन ले लेना स्लीव का, ठीक है। यहाँ हमें 3.5 इंच के करीब, 36 में 3.5 इंच के करीब हम यहाँ डाउन ले लेंगे, ठीक है, 3.5 इंच। क्लियर। अब यहाँ से देखो मैं इसको यहाँ से लाइन खींच देते हैं, इसके यहाँ से खींच गई, ये हो गई आपकी फिटिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद जो भी इसका सेंटर निकले, सेंटर ले लेना हमें। जैसे कि ये अब यहाँ से सेंटर यहाँ आ रहा हमारा 7.5, क्लियर। 7.5 का सेंटर कितना होगा हमारा 3.7 ये आ जाएगा। इस तरीके से भी ले सकते हो और इस तरीके से भी ले सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे रखना है इसको, और यहाँ से इस तरीके से भी ले सकते हो। देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ से इस तरीके से ये लाइन खींच लेनी है, क्लियर। अब यहाँ से ये आ गया। अब इसका सेंटर निकालते हैं, तो 3.5 इंच का सेंटर ऐसे ही सेम निकालना है। यहाँ से लेना है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से लेने के बाद यहाँ से इसका सेंटर निकल आया, क्लियर। अब यहाँ से सेंटर निकलने के बाद आपको फ्रेंच स्केल ले लेना है, ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ तक 1.5 तक, 1.5 इंच तक सीधा रखना आपको, ठीक है। 1.5 इंच तक सीधा रखना है, इतना याद रखना। और उसके बाद देखो यहाँ से इसको इस तरीके से रखना, 1.5 इंच सीधा हो जाए, यहाँ से इस तरीके से लेना, तो ये रहा, आ गया। अब यहाँ से इसको देखो, यहाँ से हम इसको इस तरीके से, यहाँ से इसको हमें ऐसे, अब देखो यहाँ से इस तरीके से इसको ले जाएंगे। अब यहाँ से आधा इंच हमें नीचे की तरफ जाना है। अब देखो, अब मैं इसको देखो सही से खींच देती हूँ लाइन, हो गया। अब यहाँ से आपको ये आ गया फ्रंट पार्ट। अब ले लेंगे बैक पार्ट का, यहाँ से इधर से ही हमें यहाँ से आधा इंच के करीब ऐसे इस तरीके से, ये हो गया हमारा बैक पार्ट, हो गया, क्लियर। अब यहाँ मोहरी आ जाती है। मोहरी हमारी 11 इंच, 11 का डिवाइडेड बाय 2 10.5, तो 5.5, 5.5 इंच। इसको और इसको मिला देना हमें, यहाँ से इसको कट कर देना, जैसे जैसे हमने पार्ट की तरफ जो कपड़ा है ना, इसको लेंगे। अब दोनों पार्टों को पहले एक साथ कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों पार्टों को एक साथ करने के बाद फिर इसमें इसको भी कट कर देंगे। सीधा साइड इधर है, अब ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से आगे वाली जो कटिंग है ये भी कर देंगे।
है, ये हो गई आगे कटिंग। यहाँ से हम निशान लगा देंगे जिससे कि पता रहेगा ये आगे का पार्ट। सूट की कटिंग हो चुकी है, अब हम करेंगे सलवार की कटिंग। तो सलवार की कटिंग करने के लिए जो सूट में से साइडों से जो कपड़ा निकला था उससे हम बेल्ट बनाने वाले हैं। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट की जो लेंथ है वो चाहिए हमें 8 इंच। तो 8 इंच के करीब ये कपड़ा है हमारा। अब हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो चौड़ाई लेने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपकी हिप है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। 2 करने के बाद उसमें 4 इंच बढ़ा लेना है। जैसे कि हमारी हिप है 38, डिवाइडेड बाई 2 कर हमारी हो गई 19 में 4 इंच बढ़ाया 23 के करीब हमें यहाँ हमने बेल्ट की चौड़ाई ले ली है। जो भी आपकी हिप है डिवाइडेड बाई 2 करना है, सिंपली आपको 3 या 4 इंच बढ़ा लेना है। 23 हमने इसमें बेल्ट की चौड़ाई ले लिया। अब लंबाई लेते हैं। लंबाई हमें चाहिए 8 इंच। 8 इंच इसलिए चाहिए, 5 इंच की रेडी आएगी बेल्ट, जिसमें कि 3 इंच हमारा नेफा और नीचे सिलाई में चला जाएगा। इस किसी भी साइज़ में आपको 8 इंच ही लेना है, चाहे छोटा साइज़ हो या बड़ा साइज़ हो। सभी साइज़ में हम बेल्ट की जो लेंथ है वो 8 इंच ही लेते हैं। हिप का रूल बता ही दिया है, हिप आपको किस तरीके से लेना है। इसको मैं सीधा करके 8 इंच की हम इसमें बेल्ट को निकाल लेंगे। तो बेल्ट को हम कट कर लेते हैं। कोई भी साइज हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ठीक है। अब ये हमें बेल्ट मिल गई पूरी परफेक्ट तरीके से। अगर आपका कपड़ा ना बचा होता तो आपको क्या करना था, इसमें से आपको 8 इंच का इस तरीके से साइड, इधर साइड से, ठीक है, इधर साइड से आपको 8 इंच की ये बेल्ट निकालनी थी इसी में से। अगर आपकी सूट का सेम कपड़ा नहीं होता, हमारा सेम था तो ये साइडों से निकला तो हमने बेल्ट इसी में से निकाली। अगर नहीं होता तो पहले आप यहाँ से बेल्ट निकालते फिर आगे की कटिंग करते। अब क्या करेंगे, देखो इस कपड़े को हमें 2 फोल्ड में बिछा लेना है। अब देखो यहाँ से हम इस तरीके से, देखो इस सलवार में अगर हमारा ऐसा एम्ब्रॉयडरी ना होता तो इसकी कटिंग अलग तरीके से होती, लेकिन अब हम इसकी कटिंग, देखो एम्ब्रॉयडरी है, इसको एम्ब्रॉयडरी को हम पार्टों को अलग इसको निकाल लेते हैं। देखो दोनों को एक तरफ से रखना है इस तरीके से। के बाद हम इसमें देखो पहले ये हमने देखो फूल ऊपर और नीचे का दोनों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक के ऊपर एक रख लिया है, ठीक है। और ये 2 फोल्ड में हमने कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया। अब हम, क्योंकि बेल्ट की जो लेंथ हमने 8 इंच ली थी, लेकिन उसमें क्या 5 इंच की रेडी होके आएगी, 3 इंच के करीब, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा इस वाली बेल्ट में। देखो ये हमारी 8 इंच की हमने बेल्ट ली है तो आधा इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा और 3 इंच की एक्स्ट्रा लिया ना, 5 इंच की रेडी चाहिएगी और 2.5 इंच के करीब हमारा नेफा बन जाएगा। ये 5 इंच की हमारी रेडी आ जाएगी बेल्ट, ठीक है। 5 इंच के करीब ये रेडी होके आ जाएगी हमारी बेल्ट, इतनी रेडी आ जाएगी, ठीक है। अब ये 5 इंच के हिसाब से चलना, ये हो गया हमारा बेल्ट, ठीक है। 5 इंच हम बेल्ट में निकाल देंगे जो भी आपकी लेंथ है सलवार की। हमारी सलवार की लेंथ है 37। अब क्या करेंगे, 5 इंच निकालेंगे तो कितना बचेगा 32। तो हमें कितनी चाहिए लंबाई सलवार की 32। अब 32 लेंगे 5 इंच निकालने के बाद, इसमें भी अब 1 इंच बढ़ा लेंगे जो रहेगा हमारा मार्जिन में, तो कितना हो गया 33। तो यहाँ से पहले मैं इसको सीधा कर लेते हैं कपड़े को, इस तरीके से पहले सीधा करना बहुत जरूरी है। ये हो गया, ये सीधा हो गया। अब यहाँ से हम 32 हमें 5 इंच निकाल, जो भी लेंथ थी, जैसे हमारी लेंथ सलवार की है 37, बेल्ट का जो हमारा 5 इंच उसको निकाल देंगे, कितना हुआ 32 में 1 इंच बढ़ा देंगे जो कि हमारा सलवार में मार्जिन चाहिए। तो हम कितना ले लेंगे 33। तो 33 इंच हमें रेडी चाहिए सलवार की लेंथ। फोल्ड में कर, अब इसमें हम 4 फोल्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। देखो यहाँ से हमें रेडी कितनी चाहिए, मोहरी हमें रेडी चाहिए इसमें 7 इंच, ठीक है, 7 इंच रेडी चाहिए। अब इसमें देखो हाफ इंच का मतलब 1-1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, तो पूरा ही हमें से ले लेना है, पूरा ही कट कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से इसको पूरा कट कर लेना अब हमें, यहाँ से पूरा, यानी कि ये पूरी आ जाएगी हमारी 9 इंच के करीब। अगर आपका कम कपड़ा है तो कम कपड़े में से भी आप मिनिमम यहाँ 8 इंच के करीब ले सकते हो, क्योंकि अभी हमें कलियाँ भी जुड़ेंगी इसमें। तो यहाँ हम 9 इंच ये पूरा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से सीधा कर लेते हैं कपड़े को पहले 30, यहाँ से 33 इंच लंबाई चाहिए हमें। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें से 5 इंच को माइनस करा है, क्योंकि 17 इंच था हमारा, 37 था, सॉरी 37 में से 5 इंच को माइनस करा, कितना आया 32, 1 इंच मार्जिन ले लिया, 33 हो गया, क्लियर। नहीं लंबाई ले लेनी है हमें, जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें से 5 इंच माइनस करना है। 5 इंच माइनस करने के बाद आपको उसमें 1 इंच बढ़ा देना है, तो ये आ गया हमारा। अब मैं इसको यहाँ से भी ही कट कर देंगे, इसको मैं अब इसको हमें 2 फोल्ड में बिछाना है इस तरीके से।
अब ये 2 फोल्ड में बिछ गया। अब यहाँ से तो हमारी प्लेट आएंगे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से पहले लंबाई ले लेते हैं जितनी हमने उसमें ली थी ना, आगे के पार्ट्स में 33 ली थी, 33 परफेक्ट यहाँ लेंगे लंबाई, ये ले ली, ठीक है, 33 यहाँ ले ली। अब 33 हम अपोजिट साइड यानी कि उधर साइड लेंगे। हमने नीचे से उधर से ली थी, 33 हम इधर से ले लेंगे, परफेक्ट 33 ये ले ली। अब यहाँ इस निशान से इस निशान को मिला देंगे, ठीक है, परफेक्ट इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से भी हम अलग अलग कर लेंगे। अब ये अलग अलग हो गया। अब निकालते हैं हम इसका आसन। अब इस तरीके से इसको लेंगे यहाँ से, इधर इसको मैं इधर कर लेती हूँ, ठीक है। हमें आसन निकालना है इसका, इसको इस वाले पार्ट को भी रख लेंगे सेम। आसन लेंगे। आसन हमें निकालना जो भी आपकी हिप हो, जैसे कि 38 था, डिवाइडेड बाय 4 करा 38 का तो कितना है 9 इंच। तो आसन हमें परफेक्ट 9 इंच ही चाहिए। जो भी आपकी हिप हो परफेक्ट उतना ही आसन लेना है। तो ये देखो 9 इंच चाहिए हमें, यहाँ आ जाएगा ये 9 इंच। ये रहा, मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। अब ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना। देखो ये हो गया हमारा आसन और ये हो गया हमारे ये पार्ट्स, इसमें हमारा जॉइंट जब जुड़ेंगे ये वाले, इसमें इस तरीके से स्टिच होंगे इसमें, ठीक है। ये रहे ये पार्ट इसमें। अगर ये हमारा चौड़ा ना होता तो हम यहाँ 2 इंच के करीब चौड़ाई इनमें जो कलियों में लेते, और ये चौड़ा हमारा ऑलरेडी काफ़ी है इसलिए हमने इसमें कोने से ही काट दिया। अब यहाँ इस तरीके से प्लेट आ जाएंगी हमारी, इसमें काफ़ी आएंगे प्लेट, और ये हमारी इधर बेल्ट आ जाएगी। ये हमारी 4 फोल्ड में बेल्ट हो गई। ये बेल्ट आ जाएगी हमारी इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से प्लेट आ जाएंगे। ये सलवार और सूट अगर कटिंग करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम इस तरीके की ही नई वीडियो में।